नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मितन गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ। ये जो वीडियो है वह साइंटिफिक स्टडी टिप सीरीज का वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप चंकिंग मेथड को यूज़ करें। अगर आप कोई चीज़ मेमोराइज करना चाहते हैं या याद करना चाहते हैं तो आप चंकिंग मेथड को यूज़ करेंगे तो आप आसानी से उसे याद कर पाएंगे। इस मेथड के अंदर होता क्या है कि छोटे छोटे चंक्स डिवाइड कर दिए जाते हैं, यानी कि चीज़ को ग्रुप्स में तोड़ दिया जाता है, फिर उसको याद किया जाता है। और इससे होता क्या है कि आप किसी बड़े ग्रुप को याद करना चाहते हैं, अगर उसके छोटे छोटे पार्ट्स या छोटे छोटे ग्रुप्स कर देंगे तो आपको बड़ा ग्रुप जो है वह याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसे हम पीपीटी से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कोई फ़ोन नंबर याद करना है, फ़ोन नंबर के अंदर 10 डिजिट्स होती हैं जिन्हें आपको मेमोराइज करना होता है, 604-254-8562। अगर आप इन 10 नंबरों को एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है ये लिटिल बिट हार्ड हो, लेकिन अगर आप इस फ़ोन नंबर को इस तरीके के ग्रुप्स में तोड़ देंगे तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। जैसे 604-254-8562। तो अब ये नंबर आसानी से आप मेमोराइज कर सकते हैं। तो पहले जो नंबर इस तरीके का दिख रहा था, आपने उसे ग्रुप्स में तोड़ दिया और उसे फिर मेमोराइज कर लिया। और मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग फ़ोन नंबर्स को इसी तरीके से याद भी करते हैं, क्योंकि फ़ोन नंबर को ब्रेक कर दीजिए ग्रुप्स में और फिर उसे मेमोराइज कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम इसे और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ एक वर्ड्स दे रखे हैं, इन्हें हमें मेमोराइज करना है। तो पहला वर्ड है कीवी, डॉग, फिश, ब्लैक, क्लास, एप्पल, बुक केस, ब्लू, टेबल, डेस्क, येलो, कैट, हॉर्स, ग्रीन, चेयर, होमवर्क, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, स्कूल, टीचर, ग्रेप, बैड, स्टूडेंट, बर्ड्स। इसको मुझे याद करना है, तो अगर मैं इसको चंक्स में डिवाइड कर दूं, यानी कि इसके ग्रुप्स बना दूं, तो मैं इसे आसानी से याद कर सकता हूं। जैसे कि अभी मैंने इस टेबल में ग्रुप्स बना दिए हैं, कीवी, बनाना, एप्पल, मैंगो, ग्रेप। ये हो गए मेरे फ्रूट। और फिर स्कूल से रिलेटेड टीचर, होमवर्क, स्टूडेंट, स्कूल, क्लास। और फर्नीचर से रिलेटेड चेयर, डेस्क, टेबल, बुक केस, बेड। और लिविंग थिंग से रिलेटेड बर्ड, हॉर्स, कैट, डॉग, फिश। और कलर से रिलेटेड येलो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, ब्लैक। यहाँ पर मैंने ऑरेंज को कलर मान लिया है, लेकिन अगर आप याद करना चाहें तो उसे फ्रूट में भी डाल सकते हैं। अब इसको किस तरीके से याद करें? सबसे पहले आप कीवी, बनाना, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स को याद करें। जब ये याद हो जाए फिर उसके बाद आप नेक्स्ट चंक पे चले जाएं, यानी कि नेक्स्ट ग्रुप पे चले जाएं। फिर आप टीचर, होमवर्क, स्टूडेंट, स्कूल, क्लास, इसे मेमोराइज करें। जब ये मेमोराइज हो जाए उसके बाद आप रिवीजन करें। पहले वाले को याद करने की कोशिश करें, फिर सेकंड वाले का रिवीजन करें। जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए 80% की आपको ये 10 वर्ड्स याद हो गए हैं, फिर उसके बाद आप दूसरे के ऊपर जंप कर सकते हैं। यहाँ पर फिर चेयर, डेस्क, टेबल, बुक केस, बेड, इसको याद करें। और फिर जब ये याद हो जाए तो पहले वाले की फिर रिवीजन करें, फिर सेकंड की करें, फिर थर्ड की करें। फिर जब ये 15 वर्ड्स आपको याद हो जाएं तो आप फिर अगले वर्ड्स के ऊपर जंप कर जाएं, यानी कि बर्ड्स, हॉर्स, कैट, डॉग, फिश, इनको याद करें। फिर उसी मेथड को फिर दोबारा से फॉलो करें। चारों जो भी ग्रुप्स बनाए थे उनका रिवीजन करें और फिर उसके बाद कलर्स के ऊपर चले जाएं और इनको मेमोराइज करें। और फिर उसके बाद फिर जो भी आपने वर्ड याद किए हैं उनका रिवीजन करें। तो इस तरीके से आप चीज़ों को चंक यानी कि ग्रुप्स में डिवाइड करके मेमोराइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको चंकिंग मेथड समझ में आ गया होगा। अगर आप चीज़ों को मेमोराइज करते हैं और फिर उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर एक एक ग्रुप को मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं तो आप इजीली चीज़ों को याद रख सकते हैं। आप इस मेथड को अपने स्टडी के अंदर यूज़ कीजिए, काफ़ी यूज़फुल मेथड है। और मैंने पहले भी कहा, हो सकता है कि आप इस मेथड को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे तो इसे यूज़ करके देखिए, जिससे कि आपकी मेमोरी जो है वह काफ़ी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपने मेरे साइंटिफिक स्टडी टिप्स सीरीज़ के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि उन वीडियो में आपको कुछ ना कुछ टिप्स ज़रूर मिलेंगे आपकी स्टडी से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोगों का दोस्त मितन गुप्ता।